हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का फिर से एक इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के थ्रू, आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र के थ्रू, सेविकाओं के माध्यम से जो भी बच्चे कुपोषित, अति कुपोषित होते हैं उनको नजदीकी एनआरसी सेंटर यानी पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, ताकि उनको कुछ दिन रख करके वहां पर अच्छे तरीके से भोजन उपलब्ध करा करके उनको स्वस्थ करके उनको घर भेजा जाए। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि अजीबोगरीब मामला बिहार के अररिया जिले से निकल के सामने आ रहा है कि पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती 2-3 बच्चों को जो 1-2 दिनों के अंदर ही वो केंद्र से चले गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, पूरा मामला क्या है, आईसीडीएस इसमें क्या भूमिका है, सेविकाएं किस प्रकार एनआरसी सेंटर में भेजने का काम करते हैं, इसके संबंध में जानकारी डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी खबर बिहार के अररिया जिले के सिकटी नाम के प्रखंड से निकल के सामने आ रही है। उसके संबंध में जो बड़ा शीर्षक है आपके स्क्रीन पर है। लिखा गया, अति कुपोषित 4 बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र भेजे गए थे, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गए और वो सुपोषित नहीं हो पाए, यानी कि स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है, जबकि एनआरसी यानी कि जो पोषण पुनर्वास केंद्र इसके लिए ही बनाया गया है कि कुपोषित बच्चों को कुछ दिन रख करके उनके लिए डाइट की व्यवस्था करके खिला पिला के स्वस्थ बनाया जाए। लिखा गया, सिकटी प्रखंड के 4 कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र अररिया भेजा गया था, जिसमें 3 बच्चा सुपोषित होकर सिकटी आ गया है। पुनः 4 बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र अररिया भेजा गया था, जो 1-2 दिन रहने के बाद वापस आ गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों के साथ एक महिला को रहने दिया जाता है। जो बच्चे अपने मां के साथ घर आ गए, जिससे बच्चे सुपोषित नहीं हो पाए। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजमत राणा ने बताया कि कहीं न कहीं खान पान के प्रति जागरूकता में कमी बच्चों को कुपोषण का शिकार बना देती है, जो वर्तमान परिवेश के लिए चिंताजनक है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि बच्चों के पालन पोषण में मां की भूमिका अहम होती है। अगर मां बच्चे के पोषण पर खास ध्यान दे तो कुपोषण की स्थिति कभी नहीं आएगी। लिखा गया कि वरदान साबित हो रहा है जिला अस्पताल का एनआरसी, क्योंकि एनआरसी में जिस भी बच्चे को या कुपोषित अति कुपोषित बच्चे को भर्ती कराया जा रहा है, उसके साथ एक महिला को रहने दिया जाता है और दोनों को ध्यान रखते हुए, खासकर कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान रखते हुए खाने पीने की व्यवस्था और उनको स्वस्थ करने की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से कराई जा रही है। इन बच्चों को कुपोषण रहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधि लिखा गया है, कम से कम 14 दिन और मैक्सिमम 28 दिन तक भर्ती कर उपचार करना होता है। बच्चों को खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे दूध से बना हुआ अनाहार, खिचड़ी, शुरुआती दूधाहार, दलिया, हलवा, फल इत्यादि मुख्य फोकस होना चाहिए। इसके साथ मल्टीविटामिन, आयरन, विटामिन ए, जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व भी समय के अनुसार सही मात्रा में देना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कहाँ क्या स्थिति है। उम्मीद करूंगा आप लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर रही होंगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।